हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेड मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, एक्सप्लेन। कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है वो क्यों ज़रूरी होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एक्सप्लेन करो। कहते हैं कि एवरी सेल नीड फूड, सेल को फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर सके। ठीक है, तभी तो हमें वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, छोड़ेगा एनर्जी को, किसके थ्रू? रेस्पिरेशन। ठीक है, एवरी सेल नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के थ्रू वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा जब ईच सेल या एवरी सेल को वाटर, फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। कहते कि क्या होगा अगर हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे। द ब्लड विल नॉट क्लॉट एट इंजरी साइट। फिर कहते हैं कि अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो जहाँ पर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होगी। जो ब्लैक कलर की क्लॉटिंग होती है ना, कि ब्लड आना बंद हो जाता है तो बाद में वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लॉटिंग। मतलब अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ गया एक्सेस ब्लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने पर क्या होती है? कॉज ऑफ डेथ, वो डेथ का कारण बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और इनका काम क्या है, ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे, द टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना लीफ के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, जिनसे वो सांस लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ना सांस अपने नेजल कैविटी के थ्रू, ऐसे ही स्टोमेटा पर पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, जो हमें दिखाई नहीं देते। अंडर माइक्रोस्कोप ही हम उसे देख सकते हैं। उस जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लीव्स सांस लेने की प्रक्रिया उसके थ्रू करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके थ्रू वो अपनी गैसेस जो है अदला बदली करते हैं। सेकंड नंबर पर आ गया ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस वाटर होता है ना लीफ पर, वो क्या होता है? इसके थ्रू क्या है? गिर जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाती है इसके थ्रू। ठीक है, एक्सेस वाटर क्या है? छोड़ दिया जाता है लीफ के द्वारा। नेक्स्ट आ गया कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ब्लड में क्या क्या मौजूद होता है? आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स। नेक्स्ट आ गया थर्ड, प्लेटलेट्स। फोर्थ नंबर पर आ गया प्लाज्मा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, आरबीसीज क्या है? पहले तो हम इनकी फुल फॉर्म भी बता सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? इट इज़ रेड इन कलर, इनका कलर रेड होता है। इट हैज़ राउंड इन शेप, इनकी शेप कौन सी होती है? राउंड होती है, गोल गोल होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आ गया न्यूक्लियस इज एब्सेंट। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फोर्थ नंबर पर आ गया 120 डेज लाइफ स्पेन, इनकी ज़िंदगी 120 डेज होती है। फिफ्थ नंबर पर आ गया, ये क्या काम करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स का कैसे होते हैं? इट इज़ कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता, वाइट से ही पता लग रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ गया, इट हैज़ इरेगुलर शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इस प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होती है वाइट ब्लड सेल्स में। 15 to 20 डेज लाइफ स्पेन होती है इनकी, ज़िंदगी इतनी, मतलब आफ्टर 20 डेज ये क्या है? डेथ कर जाते हैं। ओके, इट फाइट्स विद इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगर वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो हमारे बॉडी में क्या है? इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।